आज हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे जिसे दिया था हेनरी मोजले ने। इस आधुनिक आवर्त सारणी को अच्छी तरह से और आसानी से याद करने और समझने के लिए हमने इसे छोटे छोटे बिंदुओं में वर्गीकृत किया है ताकि ये आसानी से समझ में आ सके। मेंडलीफ के द्वारा दी गई आवर्त सारणी में कई कमियां थीं। उन्हीं कमियों को दूर करते हुए हेनरी मोजले ने 20वीं शताब्दी में 1913 में एक विस्तृत आवर्त सारणी प्रस्तुत की जिसे हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। हेनरी मोजले ने संशोधित आवर्त नियम दिया जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इस आवर्त सारणी का दीर्घ या लंबा रूप एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां यानी दाएं से बाईं ओर जाने पर या बाईं से दाईं ओर आने पर बनने वाली पंक्तियां आवर्त और ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी ऊपर से नीचे जाने वाले स्तंभ वर्ग ग्रुप कहलाते हैं। हेनरी मोजले की इस विस्तृत आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 और आवर्तों की संख्या 1 से 7 है। इसमें आवर्त मुख्य ऊर्जा स्तर यानी N को दर्शाते हैं। इन सातों आवर्तों में प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं जिसे हम अति लघु आवर्त यानी S ब्लॉक कहते हैं। द्वितीय और तृतीय आवर्त में 8 तत्व हैं जिसे हम लघु आवर्त यानी P ब्लॉक तत्व कहते हैं। चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व हैं जिसे हम दीर्घ आवर्त यानी D ब्लॉक तत्व कहते हैं। और आखिरी छठे और सातवें आवर्त में 32 तत्व हैं जिसे हम अति दीर्घ आवर्त या F ब्लॉक के तत्व कहते हैं। F ब्लॉक के तत्व चूंकि अति दीर्घ आवर्त होने के कारण एक प्रारंभिक तत्व तो आवर्त सारणी में दर्शाया गया है, लेकिन बाद में 2 क्षैतिज पंक्तियों में अलग से 14 तत्वों को दर्शाया गया है। F ब्लॉक की पहली पंक्ति लैंथेनॉइड और F ब्लॉक की दूसरी पंक्ति को एक्टिनॉइड के नाम से जाना जाता है। इस आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में तत्वों के बाह्यतम कोशों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होते हैं। यानी कि फर्स्ट A ग्रुप है तो उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी तत्व आते हैं सबके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होगा। इसी तरह से सेकंड A वर्ग में बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होगा। यही नियम आगे भी जारी रहता है। और इन सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान होती है। यदि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 1 है तो संयोजकता 1, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 2 है तो संयोजकता 2। इसी तरह से ये दोनों समान होते हैं। वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर कोशों की संख्या यानी N की संख्या बढ़ती रहती है। बाह्यतम कोश में भरे गए अंतिम इलेक्ट्रॉन के आधार पर आवर्त सारणी में इन तत्वों को 4 ब्लॉक में वर्गीकृत किया जाता है। S, P, T, F। अंतिम इलेक्ट्रॉन S में जाता है तो वह S ब्लॉक का तत्व है। P में अंतिम इलेक्ट्रॉन है तो P ब्लॉक का तत्व। इसी तरह से D और F में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो D और F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 1 से 2 में S ब्लॉक के तत्व होते हैं जिन्हें क्षारीय एवं क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। और वर्ग 3 से 8 तक P ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जाने के कारण P ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन्हें मुख्य तत्व कहते हैं। और वर्ग 9 से 12 तक के तत्व D ब्लॉक के तत्व यानी संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। और जो नीचे दोनों क्षैतिज पंक्तियों में तत्व होते हैं वे F ब्लॉक एलिमेंट यानी अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में यूरेनियम के बाद में आने वाले तत्वों को परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। यानी यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है
और 92 के बाद में जितने भी तत्व आ रहे हैं वे परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में बाईं ओर के तत्व और दाईं ओर के तत्वों की प्रकृति बिल्कुल भिन्न होती है। सारणी में बाईं ओर जो तत्व हैं वे विद्युत धनी तत्व यानी धात्विक तत्व, और जो दाहिनी ओर तत्व हैं वे विद्युत ऋणी तत्व यानी अधात्विक तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में हम देखते हैं कि तत्व बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम और एस्टेटिन के नीचे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जिग-जैग रेखा खींची हुई होती है। इस रेखा के एक तरफ धातु होते हैं और एक तरफ अधातु होते हैं। यह रेखा धातु और अधातु के बीच एक सीमा बनाती है और इन तत्वों को हम उपधातु कहते हैं। आवर्त सारणी में सबसे अंत में जो दो क्षैतिज पंक्तियां हैं वह एफ ब्लॉक की पंक्तियां हैं। एफ ब्लॉक की पहली पंक्ति 4f श्रेणी लैंथेनम एलिमेंट के बाद आती है, इसीलिए लैंथेनॉइड, और दूसरी पंक्ति 5f श्रेणी एक्टिनियम एलिमेंट के बाद आती है, इसीलिए इस श्रेणी को एक्टिनॉइड श्रेणी का नाम दिया गया है। इस चैप्टर के अगले कंटेंट के लिए देखिए एक्सीलेंट लर्निंग का अगला वीडियो। तब तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।